सूत जी महाराज ने कथा सुनाई है। उन्हीं सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, इसलिए भागवत जी के प्रथम स्कंध को प्रश्न अध्याय कहा गया। पहला प्रश्न किया कि भगवान जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया है कि भगवान समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया है कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतार कब लेते हैं। चौथा प्रश्न किया है कि भगवान के कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न किया धर्म की गति क्या है। और छठवां प्रश्न किया है कि धर्म धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने किए हैं। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद को प्रश्न अध्याय कहते हैं। साथ ही प्रथम स्कंद में ही श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने अनेक प्रश्न और किए हैं। कई प्रश्न किए, 6 तो प्रमुख थे, और भी बहुत से प्रश्न किए हैं। एक एक करके सूत जी महाराज ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सारे प्रश्नों का उत्तर दिया कि जीव का कल्याण कैसे हो जीव का कल्याण। उत्तर दिया सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्र स्नानमाचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे। क्या करना है? कहा सतम विहाय भोक्तव्यम, व्यक्ति 100 कार्यों को छोड़ करके क्या करे? भोक्तव्यम, भोजन करे। 100 कामों को छोड़ करके भोजन करो। सहस्त्र स्नानमाचरेत्, कहा 1000 काम पड़े हैं, पड़े रहने दो। 1000 कार्यों को छोड़ करके व्यक्ति को क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान भी करें हम। अब भैया दान किसे कहते हैं? दान का मतलब ये नहीं होता कि किसी मंदिर की दान पेटी में जाकर के 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए देना, किसी साधु महात्मा को 10, 20, 50 रुपए देना, वो दान नहीं है। दान क्या है? का दान का मतलब है भूखे को भोजन। दान का मतलब भूखे को भोजन। कोई 4 दिन से भूखा है, उस भूखे व्यक्ति को आप 10,000 रुपए दे दोगे नोट, उसको नोट की जरूरत नहीं है, उसको रोटी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? रोटी की, है या नहीं? उसके लिए नोट जरूरी नहीं है, उसको चाहिए रोटी। तो लक्षम विहाय दातव्यम, कहा भैया 1,00,000 काम छोड़ करके दान कर दो। दान, भूखे को रोटी खिला दो। कोई जरूरी नहीं 56 भोग खिलाओ। 2 रोटी दे दो, अचार दे दो, चटनी दे दो, नमक ही दे दो, 2, 3, 4 रोटी जितनी दे सको। भूखे को भोजन। कोई प्यासा है, उसको पानी पिला दो, वो दान है। कोई निर्वस्त्र है, ठंड में ठिठुर रहा है, ऐसे व्यक्ति को वस्त्र दे दो, कंबल दे दो, शॉल दे दो, वस्त्र दे दो, वो दान है। किसी व्यक्ति के पास पहले से 100 जोड़ी कपड़े हैं, आपने एक जोड़ी ले जाके और लो, क्या वो दान हुआ? वो दान है? वो दान नहीं है। वो आपका प्रेम भाव था कि आपको देना था, आपने दे दिया। वो दान कब माना जाएगा? दान तब है जब ठंड में कोई ठिठुरे, और ऐसे ठिठुरते हुए, ठंड में कांपते हुए व्यक्ति को आप एक शॉल उड़ा दो, एक कंबल दे दो, एक स्वेटर दे दो, एक बनियान दे दो, एक साड़ी दे दो, कुछ भी कपड़े दे दो, वो दान है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र। कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा, उसको विद्या दे दो, 2-4 कॉपी पुस्तक दिला दो, किसी स्कूल में उसका नाम लिखवा दो, उसको पेन कॉपी दिला दो, ये दान है।
दान यही बताया गया। तो लक्ष्यम विहाय दातव्यम, दान लाख काम छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए। लेकिन भैया आज बड़ी विडंबना है, कहा जब भी दान करने की बारी आती है या पंडित जी जब भी कहें कि दान करो तो लोग बहरे हो जाते हैं, लोगों को सुनाई नहीं पड़ता। लोग कहते पंडित जी फिर से बोलो क्या कह रहे हो, हम ठीक से सुन नहीं पाए। लेकिन कहा लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके दान करो और कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे, करोड़ करोड़ कामों को छोड़ करके व्यक्ति को हरिं भजेत, क्या करना चाहिए, क्या करना है, जोर से बोले आप, क्या करना है। भोजन किया था भोजन नहीं किया, करोड़ काम छोड़ करके क्या करना है, भजन करना है। कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत, क्या करना है, भजन। भगवान आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। क्या कहा कि हे मूढ़मती मनुष्य, तू गोविंद को भज, तू गोविंद को भज, तू केवल और केवल गोविंद को भज। तो कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत, व्यक्ति को करोड़ काम त्याग के भजन करना है। आज लोग कहते हैं भैया हमारे पास तो समय नहीं है भजन करने का। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ना तो हम प्रधानमंत्री हैं, ना तो हम राष्ट्रपति हैं, ना तो हम मुख्यमंत्री हैं, ना तो हम सांसद हैं, ना तो हम विधायक हैं, ना तो हम कलेक्टर हैं, ना डिप्टी कलेक्टर हैं, ना तहसीलदार हैं, ना एसपी है, ना डीएसपी है, ना डीआईजी है, कुछ भी नहीं है ना। काम हम भी करते हैं छोटे मोटे, लेकिन इतने व्यस्त तो नहीं है कि हमको 24 घंटे में से 5 मिनट भी ना मिले भजन करने को। 5 मिनट तो सबके पास है। अब लोग घंटों घंटों किसी भी दुकान पे खड़े होके यहाँ वहां की बातें करते हैं, यहाँ वहां की बातें करते हैं। लोग किसी भी दुकान पर खड़े होकर के घंटों बिता देते हैं बात करने में, और पता नहीं कैसी बातें, ऐसी बातें जिनका उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी जब भजन करने की बारी आती है तो लोग कहते हैं कि भैया हमारे पास तो समय नहीं है, हम भजन नहीं कर सकते। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती, आधी घड़ी 24 का आधा 12, आधी में पुनियाद 12 का भी आधा कर दो 6, उतना भी ज्यादा लग रहा है तो 6 का आधा करो 3। और भैया 3 मिनट भी यदि भजन नहीं कर सकते तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, वो ठीक है। तो क्या करना है, कहा कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत। यदि जीव अपना कल्याण चाहे तो थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए, तो ना थोड़ा सा अनुशासित हो जाए, थोड़ा सा नियम जीवन में धारण कर ले। नियम कैसे, का 100 काम छोड़ के भोजन, 1000 काम छोड़ के स्नान, लाख काम छोड़ करके दान, और करोड़ कामों को त्याग के भजन करे। व्यक्ति इतना करे, कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत, ये नियम बताए। और भी प्रश्न किए कि शास्त्रों का सार क्या है, भगवान अवतार कब और क्यों लेते हैं, भगवान के कितने अवतार हुए, धर्म की गति क्या है
और अंतिम प्रश्न किया है, धर्म किसकी शरण में गया।